बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक जो हैं, जैसे बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, घूर्णन गति के समीकरण में प्रथम समीकरण का निगमन, द्वितीय समीकरण का निगमन, तृतीय समीकरण का निगमन, कोणीय त्वरण क्या होता है, रेखीय त्वरण क्या होता है, इनके बीच में क्या संबंध होते हैं, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या है? किसी पिंड के किसी भी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान एवं कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जड़त्व आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यमकेयस पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है वह होता है किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर यमकेयस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह होता है ग्राम गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का जो बीमीय सूत्र है वह होता है ml की घात 2, ml की घात 2। जैसे कि मात्रक है किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह पर m और मीटर की जगह पर l और घात 2 लिख लेते हैं। यही जो है जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र है। अब इसके सूत्र को प्राप्त करने के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से, जैसे कि हम आपके सामने बनाए हुए हैं। और इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो कि m1, m2, m3, m4, m5 डॉट डॉट कणों से मिलकर बना है, जिनकी की घूर्णन अक्ष O से गुजरने वाले घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वह क्रमशः r1, r2, r3, r4, r5 डॉट डॉट हैं। तो इस दशा में m1 द्रव्यमान के कण के लिए जड़त्व आघूर्ण, m2 द्रव्यमान के कण के लिए जड़त्व आघूर्ण, m3 द्रव्यमान के कण के लिए जड़त्व आघूर्ण क्रमशः क्या होंगे? m1 द्रव्यमान के कण के लिए हो जाएगा I1 बराबर m1 r1 स्क्वायर। इसी तरह से m2 द्रव्यमान के कण के लिए I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर। इसी तरह से m3 द्रव्यमान के कण के लिए I3 बराबर m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन। ये तो हो जाएगा अलग अलग कणों के लिए। अब इस पिंड का लिखेंगे, पिंड के संपूर्ण कणों के लिए घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? हो जाएगा कैपिटल I बराबर I1 धन I2 और धन I3 और धन डॉट डॉट।
मतलब अलग अलग कणों के लिए पहले हमने लिख लिया। अब पिंड के संपूर्ण कणों के लिए घूर्णन अक्ष के परितः जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा वह होगा I बराबर I1 धन I2 धन I3 धन डॉट डॉट, अथवा मान रख लेते हैं I इक्वल टू I1 की जगह पर M1 R1 स्क्वायर अधन M2 R2 स्क्वायर अधन M3 R3 स्क्वायर अधन डॉट डॉट हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू सिग्मा MR स्क्वायर अथवा I इक्वल टू कैपिटल M R स्क्वायर अथवा I बराबर कैपिटल M R स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ सिग्मा स्मॉल m बराबर कैपिटल M, सिग्मा स्मॉल m बराबर कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है वह इस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा कैपिटल I बराबर MR स्क्वायर। और जहाँ सिग्मा बराबर संपूर्ण पदों का योग, सिग्मा बराबर संपूर्ण पदों का योग, तो हमने कहा कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र जानने के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि माना कोई पिंड है जिसके द्रव्यमान M1 M2 M3 M4 M5 डॉट डॉट हैं। इस पिंड के इन कणों की बिंदु O से गुजरने वाले घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वो R1 R2 R3 R5 R4 R5 हैं। अतः M1 M2 M3 डॉट डॉट द्रव्यमान के कणों के लिए जड़त्व आघूर्ण जो होगा I1 बराबर M1 R1 स्क्वायर, I2 बराबर M2 R2 स्क्वायर, इसी तरह से I3 बराबर M3 स्क्वायर, इसी तरह से अन्य कणों के लिए भी जड़त्व आघूर्ण होंगे। अतः पिंड के संपूर्ण कणों के लिए घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा वह I बराबर I1 धन I2 धन I3 डॉट डॉट मान रखा। तो अंततः जो सूत्र जड़त्व आघूर्ण का प्राप्त होता है वह I बराबर MR स्क्वायर। तो यही है जड़त्व आघूर्ण, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। बीमी सूत्र क्या है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसको हम आपको आपके सामने ही बताए हैं। अब इसी क्रम में आज का जो अगला टॉपिक है वह है घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या। अगला टॉपिक घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या। होता क्या है कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। हमने कहा कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। यदि पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I और
द्रव्यमान और पिंड का द्रव्यमान यम हो, तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण के सूत्र से हो जाएगा I बराबर यम के स्क्वायर, अथवा के स्क्वायर इक्वल टू I अपान यम, अथवा के इक्वल टू अंडर रूट I बटे यम, अंडर रूट I बटे यम, जहाँ के बराबर, जहाँ के इक्वल टू घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या। तो यही है घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या का सूत्र। जैसे कि हमने परिभाषा आपको बताई कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को जो है घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। यदि पिंड का जड़त्व आघूर्ण I और द्रव्यमान यम हो, तो ऐसी दशा में जड़त्व आघूर्ण I बराबर यम के स्क्वायर, अथवा के स्क्वायर बराबर I अपान यम, अथवा के इक्वल टू अंडर रूट I अपान यम, जहाँ के जो है वह घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या है। तो ये है घूर्णन त्रिज्या अथवा परिभ्रमण त्रिज्या। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है वह है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, अथवा इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, अथवा बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, यहाँ पर जो भी सूत्र प्राप्त होगा वही जो है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध होगा, और वही जो है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच में भी संबंध होगा। तो मान लेते हैं कि माना कोई पिंड जो है वह m1 m2 m3 डॉट डॉट द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, जिसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वह क्रमशः स्मॉल r1 r2 r3 हैं। कण के जो रेखीय त्वरण हैं वह क्रमशः स्मॉल a1 a2 a3 डॉट डॉट हैं, और सभी कणों के लिए जो कोणीय त्वरण है वह अल्फा है। तो इस दशा में न्यूटन के नियम के अनुसार, इस दशा में न्यूटन के नियम के अनुसार m1 द्रव्यमान के कण के लिए m1 द्रव्यमान के कण के लिए क्या होगा? हो जाएगा F1 बराबर m1 a1, F1 बराबर m1 a1। इसी प्रकार
m2 m3 द्रव्यमान के कणों के लिए क्या हो जाएगा, F2 बराबर m2 A2, F3 बराबर m3 A3 डॉट डॉट। इसी प्रकार जो है m2 द्रव्यमान के लिए, m3 द्रव्यमान के लिए जो बल होगा वह होगा F2 बराबर m2 A2, F3 बराबर m3 A3। आगे जो है बल F1 का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण लिखेंगे। बल F1 का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण क्या होगा, हो जाएगा τ1 बराबर F1 गुणे R1, F1 गुणे R1 हो जाएगा, अथवा τ1 इक्वल टू F1 की जगह पर क्या होगा, हो जाएगा m1 A1, F1 की जगह पर हो जाएगा m1 A1 गुणे R1 गुणे R1। m1 जो है वह द्रव्यमान है, A1 जो है वह रेखीय त्वरण है, R1 जो है वह घूर्णन अक्ष से दूरी है। यहाँ लिखेंगे कि परंतु रेखीय त्वरण स्मॉल a1 बराबर R1 अल्फा। आप इसी चैप्टर में पढ़े हो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है। तो रेखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण। तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, इसलिए बल आघूर्ण τ1 बराबर m1 गुणे A1 की जगह पर R1 अल्फा और गुणे R1 हो जाएगा, अथवा τ1 इक्वल टू m1 R1 स्क्वायर अल्फा। तो ये बल F1 का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार बल F2 और F3 का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, हो जाएगा τ2 बराबर m2 R2 स्क्वायर अल्फा कामा τ3 बराबर m3 R3 स्क्वायर अल्फा कामा डॉट डॉट। इसी प्रकार जो है बल F2 और F3 का घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण, जो बल आघूर्ण का सूत्र होगा वह होगा τ2 बराबर m2 R2 स्क्वायर अल्फा, τ3 बराबर m3 R3 स्क्वायर अल्फा। अतः पूरे पिंड के लिए आगे इसी में लिखेंगे, अतः पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः, पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः बल
आघूर्ण क्या हो जाएगा टाउ बराबर टाउ1 धन टाउ2 धन टाउ3 धन डॉट डॉट। पूरे पिंड के लिए घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व जो बल आघूर्ण होगा वह होगा टाउ बराबर टाउ1 धन टाउ2 धन टाउ3। मान रख लेते हैं, आपके सामने अभी भी लिखा है। टाउ1 का मान जो है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ2 का मान m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टाउ3 बराबर m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इन मानों को यहाँ पर रख लेते हैं। हो जाएगा क्या, हो जाएगा अथवा टाउ बराबर m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा धन टाउ2 की जगह पर क्या होगा, हो जाएगा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा धन m3 r3 स्क्वायर अल्फा धन डॉट डॉट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा टाउ बराबर m1 r1 स्क्वायर धन m2 r2 स्क्वायर धन m3 r3 स्क्वायर धन डॉट डॉट और ब्रैकेट के बाहर अल्फा। अब यहाँ पर अलग अलग कणों के लिए m1 द्रव्यमान के कण के लिए, m2 द्रव्यमान के कण के लिए और m3 द्रव्यमान के कण के लिए हमने यहाँ पर लिखा। और अब आगे जो है यह हो जाएगा टाउ इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर अल्फा, परंतु सिग्मा mr स्क्वायर बराबर I, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो इसलिए क्या होगा, टाउ बराबर सिग्मा mr स्क्वायर की जगह पर हम I लिख लेते हैं, तो हो जाएगा टाउ बराबर I गुणे अल्फा, I गुणे अल्फा। अथवा कह सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। तो यही है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के भी बीच में संबंध। जैसे कि यहाँ पर हमने टॉपिक हेडिंग जो लिखी है, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध अथवा बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो जो यहाँ पर प्राप्त हुआ टाउ बराबर I गुणे अल्फा, यही जो है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध का सूत्र है, और यही जो है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के भी बीच का संबंध का सूत्र है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या है, मात्रक विमीय सूत्र क्या होते हैं, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। इसके बाद आपको बताया कि घूर्णन त्रिज्या और परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषा और सूत्र क्या होता है। और अंत में आपको अभी बताया, जैसे कि आपके सामने अभी ये लिखा भी है, कि बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है, अथवा बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच में क्या संबंध होता है। तो जैसे आपको हमने बताया है, इसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।